तो यहाँ पर अपने से शिष्य को जो है ये बता रहे जैसा जो है वहां सो अन्य है, वहां पर सो अन्य है उसको जो है सौम्य इस अर्थ में जो है लेके सौम्य ऐसा करके जो है अर्थ तात्पर्य दे रहे यहाँ पर। सो अन्य स्पष्ट है, वहां सोन्य के लिए जो है सौम्य ऐसा करके उसको जो है खींच के बांध रहे हैं छठे अध्याय से। सो अन्य है वो स्पष्ट है, सौन्य को छोड़ के सौम्य है सौम्य ऐसा अर्थ में लेके अंतिम जो आख्याय के साथ बांध रहे हैं। देखिए तो क्या बता रहे हैं, हो सौम्य हे सौम्य प्रिय दर्शने, यद्यपि अत्र आख्यायिका न प्रस्तुता तथापि षष्ठव्यायान्ते षष्ठाध्यायन्ते श्वेताश्वरः अथ इत्यादि लिंगेन श्वेताश्वतरस्य वक्तृत्व उपलम्भात् स ही स्वं शिष्यं संबोध्यति इत्याह। यहाँ पर यद्यपि कोई आख्यायिका नहीं, हमारा अंत में जो है बताए है श्वेताश्वतर उपनिषद ऋषि क्या है उनका शिष्य को बता रहे हैं, तो अपने शिष्य को चेले को जो है बता रहे हे सौम्य ऐसा अर्थ में यहाँ पर सो अन्य को जो है सौम्य अर्थ करके जो है घटाने का प्रवृत्ति है, प्रयास है। ठीक है, अभी विज्ञान भगवान को आ जाएंगे। द्वे अक्षरेति, द्वे विद्ये विद्ये अक्षरे न क्षरति इति अक्षरम। द्वे अक्षरे, अक्षर क्या है जो क्षर नहीं होता है, जो नाश नहीं होता है, वो अक्षर है। तो अक्षरम सर्वम अश्नुत इति वा, अक्षर का तात्पर्य क्या है, सबको जो है अश्नुते, सबको जो है प्राप्त कर लेता है, खा लेता है नहीं, प्राप्त कर लेता है। इति अक्षरम अक्षरात्मके अक्षरे ब्रह्मपरे इति वा अक्षरम अक्षरात्मके अक्षरे ब्रह्मपरे। अक्षरात्मके, अक्षरात्मके मतलब वो जो ब्रह्मपरे, ब्रह्मपरे मतलब ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात् परे, ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ है कार्य ब्रह्म है उससे पर जो कारण ब्रह्म है उसमें। अथवा तो ब्रह्म परे का अर्थ क्या है, ब्रह्म जो कारण ब्रह्म है उससे परे क्या है, उससे परे क्या है कारण ब्रह्म। ब्रह्म परे मतलब उसका तात्पर्य क्या है, कार्य ब्रह्म से जो पर क्या है कारण ब्रह्म। ठीक है, तो एक तात्पर्य हो गया है। दूसरा क्या है, अथवा ब्रह्म च तत्परम च इति ब्रह्म परम तस्मिन् ब्रह्म परे परब्रह्मणि इति यावत्। मतलब क्या है, ब्रह्म और वही जो पर भी है, ब्रह्म भी है और वही पर भी है, मतलब क्या है कारण ब्रह्म। तो यहां पर क्या अर्थ दिए थे ब्रह्म परे, ब्रह्मणः, ब्रह्मणः मतलब हिरण्यगर्भात् कार्य ब्रह्मणः परे, कार्य ब्रह्म से पर क्या है कारण ब्रह्म। और यहां पर क्या बता रहे स्पष्ट से, कारण ब्रह्म। यहां दो दो विषय नहीं है, एक ही विषय को जो है बता रहे हैं दोनों अर्थ में, दोनों जो है पद्धति में जो है एक ही विषय के बारे में बता रहे हैं, कारण ब्रह्म ही लक्ष्य है। ब्रह्म परे इस शब्द से क्या है, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म ही लक्ष्य है, कार्य ब्रह्म नहीं है। इसलिए तू इतर व्यावृत्यर्थम दोष नहीं है, कार्य ब्रह्म से परे जो कारण ब्रह्म है वही लक्ष्य हो गया यहां पर भी। और यहां पर सीधा सीधा कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म है, तो इसलिए वहां पर इतर व्यावृत्ति अर्थ विकल्प भी नहीं है। वहां पर विकल्प जो है जैसा विकल्प होता है विकल्प भी नहीं है, वहां पर दोनों पक्ष में जो है कारण ब्रह्म ही स्वीकृति है। तो इसलिए अथवा एक जो है लक्षणा से सीधा जो है दूसरे में सीधा अर्थ घटा दी है बस। ब्रह्म च तत्परम चैति ब्रह्म ब्रह्म परम तस्मिन् ब्रह्म परे परब्रह्मणीति यावत् छांदसः परनिपातः। ये जो ब्रह्म इस शब्द से जो है कहने से ही काफी है, ब्रह्म परे
ये पर शब्द जोड़ के उसके बाद जो है ब्रह्म से भिन्न कारण ब्रह्म, नहीं नहीं, वो पर ही ब्रह्म है, कारण ब्रह्म, इस अर्थ का घटाने का जरूरत क्या है? ये सब प्रश्न पूछो मत, ये छांदस प्रयोग है, वो निपात शब्द है, तो इसलिए उसमें जो है दोष नहीं है। तू शब्द अवधारणार्थ था, तो वो कारण ब्रह्म मात्र है इसको अवधारण करने के लिए, और वहां पर क्या है? कार्य ब्रह्म व्यावृत्त्यर्थ कहा है, यहां पर क्या कहा है? अवधारण। ये कारण ब्रह्म मात्र को जो है बताने के लिए बताया है, ये जो है स्पष्ट कर रहे हैं। तस्मिन् परब्रह्मणि एव अनंते अद्वितीये अविद्या विद्याक्षरेति विशेष्यत्वेन अन्वयो दर्शितः। उस परब्रह्म में क्या है? उस परब्रह्म में कैसा परब्रह्म? जो अनंत है। अनंत मतलब अंतवान जो नहीं है, वो उस अर्थ में सब बता चुके हैं, इसलिए क्या है? अद्वितीय। द्वैत रहने से ही तो अंत हो सकता है, देश काल वस्तु परिच्छेद हो सकता है, तो अद्वितीय कह दिए सीधा। अनंते का तात्पर्य क्या है? अद्वितीय कह दिए है। तो विद्या विद्या, उस अद्वितीय में जो क्या है? विद्या विद्ये अक्षरे, ये जो अक्षर क्या है? विद्या और अविद्या जो अक्षर है वह विशेषत्वेन अन्वयो दर्शित। ऐसा उस अक्षर का विशेष रूप में ये जो ब्रह्म को बताया है, उस अक्षर का विशेष रूप में, मतलब अक्षर जो है विशेषण, उसका विशेषण रूप में जो है आ जाएगी। ठीक है। नीते निक्षिप्ते स्थिते परमेश्वर अधीन स्वरूप प्रतिभासत्वात् नितराम स्थिते यत्र यस्मिन् गूढ़े स्वयं प्रकाश अखंड सुख अनुभूतित्वेन अनभिव्यक्ते। निहिते मतलब निक्षिप्ते, उसमें फेंका गया है। जैसा सब्जी बनाते वक्त आप जो है सरसों को जो है फेंकते हैं उसमें चौंक देने के लिए, वैसा यहां पर नहीं है। स्थिते, वहां निक्षिप्ते मतलब उसमें जो है क्षिप्त, उसमें जो है गूढ़ रूप में रखा, ये बात नहीं है। स्थिते उसमें स्थित है। किसमें? कि क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? निक्षिप्ते स्थिते ऐसा क्यों कह रहे हैं? परमेश्वर अधीन स्वरूप प्रतिभासत्वात्। हमेशा ये क्या है? परमेश्वर अधीन स्वरूप ही, जो स्वरूप में ही जो दिखाई पड़ता है। ये जो भी दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? परमेश्वर अधीन स्वरूप से ही जो भी दिखाई पड़ता है, जो भी अनुभव में आता है, वो सब कैसा है? परमेश्वर अधीन स्वरूप से ही अनुभव में आता है। कैसा? कैसा? हम लोग दो भाग, हर एक अनुभव में जो है दो भाग देखे हैं। एक भाग उस विषय का भाग, इदम भाग, और दूसरा भाग उसका जो है आधारभूत अधिष्ठानभूत भाग, या इदम भाग को जो है भिन्न रूप में वो विषय ब्रह्म रूप में ले लो, और उसका जो है स्वस्वरूप इदम अधिष्ठान स्वरूप, और दूसरा उसका स्वस्वरूप इदम शुक्तिका, अयम शुक्तिका, इदम रजतम, ऐसा करके जो है कहते हैं हम लोग। ये जो है शुक्तिका है, इदम शुक्तिका, ठीक है, ये शुक्तिका है। इदम रजतम, ये रजत है। तो ये यह, इन दोनों में जो है ये यह किस स्वरूप है? किस स्वरूप है? ब्रह्म का है। तो ये सबका अनुभव कैसा हो सकता है? जो नहीं है। क्यों दोनों को बताना पड़ रहा है? ये शुक्ति है, ये सीप है, और ये चांदी है। दोनों क्यों बता रहे? दोनों का अस्तित्व देने वाला कौन है? इदम रूप में ब्रह्म ही है। उसको अनुभव करवाने वाला कौन है? ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म के साथ संबंध नहीं है तो वो अस्तित्व प्राप्त नहीं करेगा, वो अनुभव में ही नहीं आएगी। मतलब ब्रह्म के साथ संबंध हो गया तो उसका अस्तित्व जो है सिद्ध हो गया। कैसा आप निराकरण कर सकते हैं? ये भी गड़बड़ है, ये भी तर्क जो है बहुत क्लिष्ट विषय है। जैसा तार्किक गणित बोल के एक गणित है। एक शब्द, एक वाक्य, मैं झूठ बोलने वाला हूं, मैं झूठ बोलने वाला हूं,
ये वाक्य, इस वाक्य को आप समझ ही नहीं पाएंगे जिंदगी में। सिंपल सी वाक्य, मैं झूठ बोलने वाला हूं, मगर इस वाक्य का तात्पर्य बिल्कुल हमें समझ में नहीं आएगा। क्यों? मैं झूठ बोलने वाला हूं, ये जो वाक्य है मिथ्या का वाक्य जैसा है। मिथ्या मतलब क्या है? मिथ्या सत्य है या मिथ्या मिथ्या है, वैसा है ये मैं झूठ बोलने वाला हूं वाक्य। ठीक है, ये जो मैं झूठ बोलने वाला वाक्य है वो सत्य हो गया तो मैं झूठ बोलने वाला हूं निराकरण हो चुका है। ठीक है, ये झूठ बोलने वाला वाक्य जो है सही है, गलत है, तो निराकरण हो चुका है। मैं झूठ बोलने वाला हूं कैसा सिद्ध होगा? तब भी सत्य हो जाएगा। तो वैसा ये जैसा मिथ्या है, मिथ्या को हम जो सत्य रूप में सिद्ध नहीं कर सकते, असत्य रूप में सिद्ध नहीं कर सकते, वैसा यहां पर भी जो है गड़बड़ है। क्या कह रहे हैं? परमेश्वराधीन स्वरूप प्रतिभासत्वात्, ये सब क्या है? परमेश्वर का अधीन स्वरूप है। कैसा दिख समझ में आता है? इदम इदम, सबके साथ इदम इदम जोड़ा है, या सबके साथ सन सन जोड़ा है, सबके साथ अस्तित्व जोड़ा ही है। सन घट है, सन पट है, ये सन का विचार जो है बहुत गजब का विचार है। हम लोग वेदांत परिभाषा में देखे हैं और आगे जाके अद्वैत सिद्धि आप देखेंगे तो उसमें भी है सन घट, इसका जो है विचार है ना। ये सन घटा, इसका विचार क्या जरूरत है? वो भी इतना बड़ा अध्याय, इसी में जो है सब निक्षिप्त है। तो इसलिए कह रहे हैं परमेश्वर अधीन स्वरूप प्रतिभास, सब में जो है जो अस्तित्व देने वाला क्या है? वो परमेश्वर है, वो परमात्मा ही है। इसलिए सबका परमेश्वर का अधीन ही यहां पर जो भी स्थित है वो सब। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? नितराम स्थिते यत्र, निक्षिप्ते निहिते, उसका अर्थ क्या है? नितराम स्थिते, परमानेंटली उसी में रहता है वो। यत्र यस्मिन गूढ़े, उसमें गूढ़ रूप में, गूढ़ रूप में मतलब रहस्यमय रूप में। रहस्यमय इसमें रहस्य क्या होता है भाई? तो कह रहे स्वयं प्रकाश अखंड सुख अनुभूतित्वेन अनभिव्यक्ते। रहस्यमय क्या है यहां पर? वो परब्रह्म किस स्वरूप का है? सच्चिदानंद स्वरूप कह दिए हम लोग, स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद स्वरूप। मगर सच्चिदानंद स्वरूप अनुभव हो रहा है क्या हर एक विषय में? नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या कह रहे? स्वयं प्रकाश अखंड सुख अनुभूतित्वेन, इस अनुभव से जो है वो नहीं आ रहे, इसलिए अनभिव्यक्ते, इस रूप में जो अनभिव्यक्त स्वरूप जहां पर है उस परमात्मा में, उस परमेश्वर का अधीन ये सब जो भी है वो सब है। ठीक है, विद्या विद्या हो लक्षण महा। ठीक है, विद्या और अविद्या का जो है नाम बता के डरा रहे हो, विद्या और अविद्या क्या चीज है? तब कहते हैं उसका लक्षण क्षरम तु इति, क्योंकि न प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि लक्षण प्रमाणाभ्याम। तो वस्तु सिद्धि कैसा होगा? प्रतिज्ञा मात्र से, नाम कहने से मात्र से नहीं हो जाता है, उसको जो है लक्षण और प्रमाण देना पड़ेगा। लक्षण पहले दे रहे हैं, क्या है? क्षरम तु इति, क्षरम तु अविद्या, यद यद क्षरम क्षरण हेतु तत्त अविद्या एव। क्षरम तो अविद्या, क्षरम क्या है? अविद्या है। मतलब जो भी नाश होने का, जिसमें भी नाश होने का संभावना है, कारण है, हेतु है, वो सब क्या है? अविद्या ही है। जो नश्वर है वो सब अविद्या ही है। तो इसलिए क्या कह रहे? अविद्या क्षरण हेतु तद अविद्या। तू शब्द है अवधारणार्थ है, निश्चय रूप से संशय ही नहीं रहना चाहिए। ही तू दो शब्द को प्रयोग किए हैं। तू यहां पर निश्चय रूप से जो क्षरण हेतु है वो सब अविद्या ही है, जिसमें क्षरण का हेतु है वो सब अविद्या ही है। तो ये कह दी है ही यस्मात् अमृतम तु विद्या, निश्चय रूप से जो अमृत है वो क्या है? विद्या है। यद्यत् अमृतत्व साधनम तद विद्या एव, मुख्य वाक्य बन गया हम लोगों के लिए। प्रमाण जनित ज्ञान, प्रमाण जनित ज्ञान, प्रमाण जनित ज्ञान, ऐसा कह के बार बार हम लोग
दोहरा रहे हैं, उसको यहां पर क्या कह रहे हैं? यद यद अमृतत्व साधनम, जो मोक्ष का साधन क्या है, जो भी मोक्ष का साधन है, ऐसा करके नहीं है, जो मोक्ष का साधन है तद विद्या एव, वो विद्या ही है। तो तू शब्दो अवधारणार्थ, यहाँ भी जो है तू शब्द जो है निश्चय रूप से इसमें कोई संशय ही होने का जरूरत नहीं है, कहती है नित्य मोक्ष पुरुषार्थ प्रापकम यद विद्या एव स्व सा स्वर्गादि अनित्य फल हेतु कर्म अविद्या नित्य मोक्ष पुरुषार्थ हेतु शमादि उपवृणित श्रवणादि ही विद्या यस्मात् तस्मात् नित्य पुरुषार्थ ईप्सुभिः कर्माणि सन्यस्य शमादि उपबृंहित श्रवणादिरेव आश्रितव्य इति अभिप्रायः। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, देखते हैं इसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 4:30 बजे महाराष्ट्र का 3:30 से 4:30 है, 10 मिनट पहले उसको रोक देंगे। 4:30 से 5:30 शाम को, और सुबह का 7:30 से 8:30। अभी आचार्य जी का 10 से 10:30 साधन पंचक, पिछली बार एक श्लोक रह गया है, तो साधन पंचक में शिव मंदिर में आचार्य जी आधा घंटा ये करेंगे। उसके साधन पंचक पूरा होने के बाद दुर्वासना प्रतिकार दशकम, विद्यारण्य मुनि का जो ग्रंथ है, अंग्रेजी में आचार्य जी ने जो प्रवचन वहाँ किए ऋषिकेश में, तो वो पुस्तक भी आ गई है। जो अंग्रेजी के जानकार हैं वो पुस्तक ले लें, यहाँ पुस्तक आ गई है। और पंचदशी की भी पुस्तक आ गई है आचार्य जी की। और उसके अतिरिक्त दृग्दृश्य विवेक पर भी आचार्य जी का जो ग्रंथ है अंग्रेजी में। तो ये 3 पुस्तकें तो अभी है मेरे पास। और लोग तो हैं अंग्रेजी वाले, शर्मा जी ले लेंगे, शर्मा जी ले लेंगे, और ये क्या ले लेंगे, इनको तो मिली हुई है और कोई नहीं दिख रहा है।